सफल प्रभावकारी आदतें, इनसाइड आउट। आपके आस पड़ोस या समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाहरी रूप से बहुत सफलता हासिल की है, लेकिन इसके बावजूद वे सफल लोग आंतरिक तौर पर अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। वे लोग खुद के तालमेल और खुद के प्रभाव की कमी से परेशान रहते हैं। वे आम लोगों के साथ अच्छा और मधुर संबंध बनाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। जैसे उनमें से कुछ लोगों को आपने यह कहते सुना होगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत धन और नाम कमा लिया, मुझे हर क्षेत्र में सफलता हासिल हो गई, लेकिन इन सब के लिए एक बहुत बड़ी कीमत अपने और परिवार के रूप में चुका रहा हूं। मेरा परिवार मेरे लिए अपरिचित से हो गए हैं। वहीं आपके परिचितों में कुछ यह कहते मिलते हैं कि मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया और इस साल अपना बढ़ा हुआ वजन कम करके रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और अगले कुछ दिनों के बाद वह अपने कमिटमेंट पर टिक नहीं पाते। आपके पड़ोस या रिश्तेदारों में कुछ लोग कहते मिलेंगे, मेरा जवान बेटा जिद्दी है, वह रुपया पैसा अय्यासी और आवारागर्दी शराब सिगरेट में बर्बाद कर रहा है। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया पर वो किसी की नहीं सुनता। आपके परिचय के कुछ दंपति में पति या पत्नी कहते हुए मिल जाएंगे, मेरी शादीशुदा जिंदगी घिसट घिसट चल रही है, हमारे बीच झगड़ा तो नहीं होता पर हमारे बीच का प्यार मर चुका है। आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो कहते हुए मिल जाते हैं, मैं अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की सफलता में बाहरी तौर पर खुश होकर उन्हें बधाई देता हूँ, पर मुझे उनकी सफलता से जलन होती है। वहीं आपको कुछ दोस्त या जाने पहचाने लोग यह कहते हुए भी मिल जाते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे जहर खाने का समय तक नहीं है, बहुत तनाव में रहता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, पर जो चाहता हूँ वह हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। और इस तरह ना जाने कितने दुखड़े सुनने को मिल जाते हैं। ये समस्याएं गहरी हैं और दर्दनाक भी, और ये ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें तुरंत फुरंत उपायों से नहीं सुलझाया जा सकता। इस तरह की सभी समस्याओं का अगर हल खोजें तो इसका हल आशावादिता के सिद्धांत और पिग्मेलियन प्रभाव यानी स्वयं पूरी होने वाली आशाओं को समझने फिर इसे जीवन में उतारने पर ही होगा, क्योंकि हम सबकी अनुभूतियां बहुत गहरी होती हैं और हम सबको दुनिया को देखने के साथ साथ अपने दृष्टिकोण को भी समझना होगा जिससे हम दुनिया को देखते हैं, या सरल भाषा में कहें कि हम दुनिया को किस रूप में देखते हैं। जब हम या आप अपनी गहन भावनाओं डीप फीलिंग की पूर्ण ईमानदारी से परखें तो पता चलेगा कि बहुसंख्य लोगों की अनुभूति मूल रूप से अयोग्य और पिछड़ा हुआ मिलेगा। इसे सरल शब्दों में कहें तो हमें अपनी स्थिति को बदलना है तो पहले अपनी अनुभूतियों को बदलना होगा। लेकिन आपको अपनी अनुभूतियों यानी डीप फीलिंग्स को बदलने के पहले ये समझना होगा कि आखिर आप में या हम सब में अनुभूतियों का मुख्य आधार क्या है। मुख्यतः हम सब में अनुभूतियों का आधार है व्यक्तित्व और चरित्र का नीति शास्त्र, द पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर। इन दो मुख्य आधार की गहराई को समझने के पहले यह समझते हैं कि हमारे आसपास या परिवार में लोगों के जीवन तथा आपसी संबंधों में जो कष्ट है उसका एक सतही समतल ये कहें कि एक ही लकीर देखने को मिलेगी। इसमें लोग अपनी पारिवारिक सामाजिक छवि को चमकाने की होड़ या ऐसी तुरंत फुरंत तकनीकों का उपयोग करते मिलेंगे और इन सोशल ब्रांड के माध्यम से अपनी गंभीर समस्याओं को हल करने का प्रयास करते मिलेंगे। इस तरह के हथकंडों से कुछ समय के लिए सुख की अनुभूति होती तो है, पर लंबे समय के लिए समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती है और ऐसी समस्याएं हम सब के भीतर जड़ें फैलाती रहती है जो समय समय पर उभर आती है। इसे हम छोटे से उदाहरण से समझते हैं। हम में से अधिकांशतः लोग अपने रिश्ते या दोस्तों की सफलता पर मुस्कुराकर बधाई तो दे देते हैं, जो कि एक सोशल ब्रांड है, पर अंदर ही अंदर जलन द्वेष से जल भुन रहे होते हैं और यही ईर्ष्या द्वेष हमारी मूल समस्या है।
जो भीतर ही भीतर जड़ें फैला रही होती है और फिर समय समय पर उभर कर सामने आती है। और अब हम अनुभूतियों के मुख्य आधार पर पुनः आते हैं। असल में बहुतायात में सफलता की नींव चरित्र आधारित नीति शास्त्र या कैरेक्टर इथिक्स पर माना गया है। इसमें सत्यनिष्ठा, विनम्रता, वफादारी, संयम, निष्पक्षता, साहस, परिश्रम, सादगी, धैर्य आदि है और सभी को इन्हीं चरित्र को अपने जीवन का सिद्धांत बनाने पर जोर दिया जाता है। तभी सच्ची सफलता और स्थायी सुख का एहसास होता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे चारों तरफ स्थायी सुख सफलता का आधारभूत दृष्टिकोण चरित्र निर्माण से खिसक कर पर्सनालिटी बिल्डिंग या व्यक्तित्व निर्माण की ओर जाने लगा और तब व्यक्तित्व सार्वजनिक छवि, दृष्टिकोण और व्यवहार को सफलता का आधार माना जाने लगा और सफलता सामाजिक संबंधों को सही बनाने और तकनीकों पर आधारित हो गई। और व्यक्तित्व ने दो मार्ग चुने। पहला, मानवीय और सामाजिक संबंधों में लोक व्यवहार की तकनीकें। दूसरा, सकारात्मक मानसिक नजरिया। लेकिन अगर आप बहुत सूक्ष्मता से समझे तो नजर आएगा कि व्यक्तित्व के कुछ पहलू कई दफा गुमराह करते हैं या धोखा देते हैं। जैसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इन तकनीकों का प्रयोग होता है ताकि लोग उन्हें पसंद करें और लोगों से अपनी मनचाही चीज हासिल कर सके। वहीं चरित्र या कैरेक्टर निर्माण का अधिकांशतः प्रयोग महज मौखिक दुकानदारी बन गया है। इन दो आधार चरित्र और व्यक्तित्व, कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी के अंतर को हम गहराई से समझे तो इसके लिए हम ऐसा उदाहरण ले लें जो हर परिवार या घर घर में होता है। हर घर परिवार में बेटा बेटी, शरारती, जिद्दी, कमजोर, कम बोलने वाले इस तरह के मिल जाएंगे और सभी माता पिता अपनी औलाद की इन छवि से चिंतित नजर आएंगे। लेकिन इस चिंता की गहराई पर जाएंगे तो पाएंगे कि माता पिता को अपनी औलाद की चिंता कम, बल्कि उन्हें अपनी सामाजिक छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता ज्यादा मिलेंगी और इसका असर औलाद पर नजर आने लगता है। उसका आत्मविश्वास कम होगा और समस्याएं सुलझने के बजाय उलझेगी। इसका इलाज है, पहले माता पिता अपने सारे प्रयास को पहले खुद पर करने का संकल्प करें और कोशिश करें कि अपने बेटे बेटी की पहचान, क्षमता के महत्व का एहसास कर सके और अपनी आस्था तथा प्रार्थना का भी सहारा लें और अपनी स्वाभाविक भूमिका में विश्वास को जन्म दें। अपनी औलाद को सम्मान दें। जब माता पिता अपनी औलाद के बारे में अपनी पुरानी अनुभूति को ढील देंगे और साथ में जीवन मूल्यों पर आधारित उद्देश्य बनाएंगे, तब नई भावनाएं उभरने लगेंगी और अपनी औलाद को अपनी छवि में गढ़ने का सामाजिक आशाओं के अनुरूप मापने की कोशिश छोड़ दें। अपनी औलाद को अपेक्षित सांचे में ढालने की दयालुतापूर्ण तथा सकारात्मक कोशिश छोड़ दें। तब माता पिता पाएंगे कि उनकी औलाद योग्य और जीवन से संघर्ष करने में सक्षम है। तब माता पिता को अनुभूति होने लगेगी कि उनकी औलाद की सामाजिक रूप से प्रभावित करने वाली उपलब्धियां सामाजिक पुरस्कार की इच्छा की वजह से नहीं मिली, बल्कि उनकी औलाद को उपलब्धियां तब मिली जब वे अपने बारे में उनकी भावनाओं की वजह से मिली। क्योंकि जब हम सफलता के व्यक्तित्व और चरित्र आधारित नीति शास्त्र के बीच के अंतर को जागरूक होकर खुद समझने लगेंगे, तब हमें विश्वास होगा कि पूरी मेहनत से अपने दिल को टटोलने पर पता चल जाएगा कि जिंदगी के असली मुद्दे यहीं से प्रवाहित होते हैं।